भागलपुर में युवक की हत्या, 8 पन्नों के सुसाइड नोट में किया चौंकाने वाला खुलासा। भागलपुर के बब्बरगंज थाना क्षेत्र में दीपक कुमार नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें सास ससुर समेत 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। बताया जाता है कि पत्नी को छोड़कर जाने के बाद वह डिप्रेशन में था। घटना के बाद परिजन स्तब्ध है और पुलिस की जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जबकि मृतक के परिजन मीडिया से बात करने से बच रहे हैं। फांसी लगा दिया है क्या? हम जैसे घर आए, मेरा छोटा भाई को आज बेटी हुआ था। हम दुकान से गए हॉस्पिटल तिलका मांझी गीता रानी का, फिर वहां पर अपनी वाइफ को, अपना बेटी को, अपनी बेटी को और अपने वाइफ को लेकर आए घर आए तो इबला दरवाजा लगा हुआ था। हम बोले भैया उठ चाय बनवा रहे, पी ले, उठ भैया। 3-4 ढक थक गए, नहीं खुला गेट। तो हम छोटा वाला भाई को भालू बोले, भालू वाला शीशा वाला गेट खोल। भैया को उठा, चाय नहीं पी तो की? तो बोला कि उठाते हैं। गेट जैसे खोला तो बोला भैया तो खड़ा है। तो बोले खड़ा नहीं, तो फांसी लगा ले, देखे जो पूरा रस्सी लटक लो जो। जैसे हम लोग पूरा आने पूरा, उसके बाद तो आए तो उस रस्सी को फिर काटे गिराए, पूरा सीना को आधा घंटा तक पूरा दापते पानी मारे, पूरा सबको फोन किए। फिर हम फोन किए सुधांशु सर को, डीएसपी साहब को, जो ततारपुर थाना में थे। हम बोले सर मेरा भैया तो फांसी लगा लिया, सर क्या करे? तो सर बोला पहले थाना फोन करो। थाना पर से बोला थाने पर से काम होगा। फिर राजेश बाबू को फोन किए तो राजेश बाबू को बताया कि ऐसे मेरा भैया, वो भी डीएसपी साहब है मुजफ्फरपुर में और इस सर यहाँ पूर्णिया में। तो दोनों को सोचना कारण इसकी पत्नी है, इसका साला है और इसकी माँ है। इसकी माँ इसकी सास जो है बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत ज्यादा। कमाते नहीं हो, निकम्मा हो, ये नहीं हो, बीवी के नहीं पाल सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो पूरा। उसके बाद हम बिदागरी लाने भी गए। तो हम लोग को पानी भी नहीं, बोला नहीं जाएगी बेटी मेरी आप उस घर में, ऐसे वैसे कहीं कुछ नहीं। अब वहां से को नोटिस भेजवा दिया पूरा, उसमें उल्टा सीधा सब लिखवाया। जबकि भाई शराब भी नहीं पीता। बोला रुजैया शादी किया, शराब पीता, ये करता वो करता। शादी कब हुई? शादी आज से 4 साल पहले हुआ था सर। शादी के कितने दिन बाद पत्नी चली गई? इधर 1 साल के बाद चले गए। क्या कोई बात हुई होगी? बात वही कमाता नहीं था इसके कारण, और क्या। लड़का तो अच्छा खासा हाँ पढ़ा लिखा था, कमाता था कम, मिडिल क्लास कम कमाते थे। यहाँ मदर टेरेसा में पढ़ाते भी थे। हाँ सुसाइड नोट में लिखे हैं, सुसाइड नोट में इंग्लिश में लिखे हैं भैया, इंग्लिश में लिखे। उतना तो हमने नहीं किया, इंग्लिश में लिखे। हाँ 48 2-3 बार भैया भी गए वहाँ बिदागरी लाने के लिए। बोला हम बेटी विदा नहीं करेंगे। उसके बाद वहाँ मारा भी उसका साला पेंटा मंडल, और उसके बाद 2-3 बार मारा। उसके रोज टॉर्चर भगा दिया, मारते भगा दिया। बोला नहीं जाएगा बेटी। फिर हम पापा लोग और 2-3 आदमी गए। हाँ और डिप्रेशन में रहते थे पूरा दिन भर, वाइफ का टेंशन, दिन रात वाइफ के टेंशन में रहते थे। क्या मृतक क्या करते थे? मृतक क्या करते थे भैया? किराना दुकान चलाते थे, किराना दुकान भी खोला दिया। दीपक कुमार। पत्नी का नाम क्या? राखी रॉय। कहाँ घर हुआ? साहेबगंज झारखंड। आपका क्या नाम? हमारा नाम महिला कलाकार के साथ विधायक गोपाल मंडल का ठुमका विवाद। भागलपुर के एनडीए के होली मिलन समारोह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जेडीयू विधायक गोपाल मंडल मंच पर महिला सिंगर के कंधे पर हाथ रखकर डांस करते नजर आ रहे हैं। सिर पर राजस्थानी साफा, रंगों में सराबोर कुर्ता और गले में माला पहने विधायक मंडल कभी नोट उड़ाते दिखे तो कभी झूमते दिखे। नवगछिया में आयोजित इस समारोह में जब महिला गायक ने होली गीतों की प्रस्तुति दी तो विधायक खुद को रोक नहीं सके और मंच पर जाकर कलाकार का हाथ पकड़कर नाचने लगे। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। विधायक जी के बढ़िया लागे, सबका के बढ़िया लागी। ये कलाकारों के लिए विधायक जी की तरफ से इनाम है और ये आप सभी को प्रणाम है। और ताली बजाकर आप लोगों को कहिए, अरे ए राजा जी बाजी की ना बाजी, ए राजा जी बाजी की
हमारी रखी कसम जाना, इसमें है डूबा तो तुम बचाना। तेरी जवानी का दीवाना हो गए, मुंडा तोरा रंग देख के दीवाना हो गए, मुंडा तोरा रंग देख के दीवाना हो गया, मुंडा तोरा रंग देख के दीवाना हो गया। भाइयों बहनों, आज होली मिलन समारोह हुआ। प्रत्येक साल होली मिलन समारोह होता है तो होली लोग खेलते हैं। होली मिलन समारोह का मतलब क्या है? होली में दिन से दिन मिलना, मतलब शांति का प्रतीक है। ये साल तो हम लोग का गुजरे बढ़िया से गुजरे, शांति ढंग से गुजरे, अपने आप में प्रेम भाव बनाए रखें। जो भी छोटा मोटा झंझट हो उसको निपटाने का काम करें, ये शांति का प्रतीक है। और आज बढ़िया से होली मिलन समारोह होगा। और कल नवगछा उच्च विद्यालय में छैला बिहारी का कार्यक्रम है। 25 लड़कियां आ रही है, छैला बिहारी स्वयं आ रहे हैं। और इस क्षेत्र में तो होता होगा, लेकिन बड़ा धूमधाम से छैला बिहारी का कार्यक्रम होगा। कल 3 बजे से लेकर 9 बजे 10 रात तक होगा। आप लोगों से आग्रह है चारों कार्यकर्ता सहयोगजन से जितना पब्लिक को जुटा सके ताकि छैला बिहारी का मन गदगद हो। हमारा भी लंबा चौड़ा भाषण चलेगा उसका। इतना कहते हुए क्योंकि आज तो होली मिलन समारोह सबसे होली मिलना है। अब हम इनको कहते हैं मिथुन से, मिथुन बाबा हम बोलेंगे, महू मिथुन महुआ, क्या क्या बोलता पता नहीं चलता है। अब होली मिलन समारोह, होली शुरू कर। सरकारी नौकरी छोड़ राजनीति में कदम, भागलपुर के शिक्षक अशोक कुमार राम का बड़ा फैसला। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सरकारी शिक्षक के शिक्षा विभाग की व्यवस्था से तंग आकर राजनीति में कदम रखने का ऐलान कर दिया। मध्य विद्यालय रायगंज उर्दू के सहायक शिक्षक अशोक कुमार राम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस्तीफा देते हुए कहा कि वे अब समाज सेवा को खुलकर कर सकेंगे। उन्होंने वर्तमान विधायक पर जनता की उम्मीदों पर खरा न उतरने का आरोप लगाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिलने की बात भी कही। अशोक कुमार राम ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की कार्यशैली से प्रेरित होकर जनता के लिए राजनीति में उतरने का संकल्प लिया है। हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस मुद्दे पर कैमरे के सामने कोई बयान देने से इनकार कर दिया। और दूसरे पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका प्यार और इनका स्नेह जो राजनीतिक में हम लोगों ने देखा, इनका प्यार जो हम लोगों को आज यहाँ तक खींच कर लाया है। और निश्चित रूप से विधानसभा, पीरपैंती विधानसभा जो है ऐसे योग्य, कर्मठ और शिक्षित हम लोग का जो विधायक बने। और हम लोग ऊपर से मांग करते हैं कि निश्चित रूप से अशोक राम जी को जो है टिकट मिलना चाहिए। ये शिक्षा जगत से हो करके राजनीति में आए हैं, अपना त्याग दे करके, निश्चित रूप से ये समाज सेवा करेंगे। और हम लोग काफ़ी उत्साहित है, पीरपैंती पूरा विधानसभा इसका जय जयकार कर रहा है। और यह मैसेज हम देना चाहते हैं कि सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग और सभी पार्टी हट करके जो है इनको मतदान करेंगे। पूरा पीरपैंती विधानसभा इसके साथ है। बस निखिल रंजन झा, बुधोचक। सोच आई ये सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता मालिक को हम प्रणाम करते हैं, सबको सलाम और दुआ करते हैं सबका। और रमजान का भी सबको बधाई देते हैं मुस्लिम भाइयों को। और आने वाला होली की भी हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि विधायिका में एजुकेटेड लोग जब तक नहीं जाएंगे तब तक एजुकेशन विभाग में जो खामियां हैं और भी विभिन्न तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वहाँ भावना कौन रखेगा। इसलिए हमारी मांग है, पीरपैंती क्षेत्र में मांग है लोगों का कि आप आइए और आप यहाँ पर आइए और इसका जो है इसकी अगुवाई कीजिए। शिक्षा विभाग की खामियां को आप भी झेले, हम भी झेले हैं। देखिए अभी देखिए एनपीएस ओपीएस हमारे ऊपर भी सर दर्द है। सरकार की गलत नीति का तो हम विरोध करेंगे, सड़क से सदन तक करेंगे। हमें दर्द है कि हमको आज हम रिटायर हो जाते भी तो हमको कुछ पेंशन नहीं मिलता। और हमारे ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो रिटायर के बाद उस अवस्था में कुदाल भी चलाने के लायक नहीं होते हैं। क्या करेंगे वो? इनके लिए हमको लड़ाई लड़ेंगे, पेंशन की लड़ाई लड़ेंगे, ओपीएस की लड़ाई लड़ेंगे। हम ओपीएस के लिए हम अपना सड़क से सदन तक लड़ेंगे जी, हम विधानसभा में उठाएंगे। प्रेरित कैसे हुए राजनीति में आ रहे हैं? प्रेरित शुरू से राजनीतिक में मेरा था, विचारधारा राजनीतिक से था, हमको समाज से था, सामाजिक समस्याओं से था।
आपके क्षेत्र में क्या परेशानी है? हमारे क्षेत्र में परेशानी है, पीरपैती में मेन परेशानी अभी कटाव पीड़ित हम लोग जो है ना झेल रहे हैं। और कोई भी विधायक, में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी विधायक हो अभी तक बेघर हो गया है। वहाँ का 2 पंचायत बेघर हो गया है, वो विकट समस्या है वहाँ का, इसलिए हमको तो लड़ना है। अभी तक तो आप शिक्षक थे, अब आप नेता हो गए, तो अभी आप चुनाव से पहले क्या उन लोगों का मांग उठाइएगा? वरीय पदाधिकारी के पास आप जाइएगा? हाँ, जरूर जाएंगे, उठाते रहेंगे, एकदम निश्चित उठाएंगे। मेरा नाम अशोक कुमार राम हुआ, मेरा घर सिमरनपुर बुद्धचक, पीरपैती, भागलपुर। किस स्कूल से थे? हम मध्य विद्यालय राजगंज उर्दू से थे। बिहार में आयुर्वेद कॉलेज की बड़ी संभावना। श्री श्री रविशंकर। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने बिहार में आयुर्वेद कॉलेज की संभावनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। भागलपुर हवाई अड्डे पर बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार अब पिछड़ा नहीं रहा, बल्कि विकास के पथ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं के कौशल विकास के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम करने की बात कही। एलोपैथिक दवाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह बीमारी को तुरंत ठीक करती है, लेकिन जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेद सबसे प्रभावी तरीका है। या 17 साल बाद आ रहा हूँ, तब में अब में जमीन आसमान की फर्क है। और इधर भी भागलपुर में भी बहुत भावपूर्ण सत्संग हुआ, लोगों ने बहुत दिल से हमको यहाँ स्वागत किए। आगे किस रूप में देख रहे हैं बिहार को? बिहार की युवा बड़े हिम्मतवान है, बहुत कर्मनिष्ठ है, और इनके लिए रास्ता खुल जाए अच्छे। मैं चाहता हूँ यहाँ कोई भी बेरोजगार ना रहे। आयुर्वेद का आज भी एक हमने खोला है यहाँ पर भागलपुर में, और आज न्यू रखा है, उसका शुरू किया है। और पूरे बिहार में आयुर्वेद, योग, आयुर्वेद का पूरा प्रचार प्रसार होगा। हाँ, एलोपैथ थोड़ा महंगा होता है, आयुर्वेद में सस्ता इलाज है, तो क्या लग रहा है आपको कि आयुर्वेद अच्छा है? आपका क्या सपोर्ट रहेगा? आयुर्वेद का बहुत अच्छा है इलाज, उसका जो है वो बीमारियों को जड़ से खत्म करती है। तो एलोपैथी भी आवश्यक है इमरजेंसी में, मगर आम जो समस्या है वो आयुर्वेद से ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ हम ये भी कर रहे हैं ना, सब जगह और कौशल विकास केंद्र कई जगह शुरू कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। श्री श्याम निशान शोभा यात्रा में उमड़ा भक्ति का जनसैलाब। भागलपुर में आज भव्य श्री श्याम निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग ऑल नए परिधान में हाथों में निशान लिए जब निकले तो पूरा शहर केसरिया रंग में रंग गया और जय श्री श्याम के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने अबीर गुलाल की होली खेली और भक्ति धुनों पर झूम उठे। झारखंड के गोड्डा, नारायणपुर, नवगछिया, सुल्तानगंज, नाथनगर समेत कई इलाकों से पैदल यात्रा कर श्रद्धालु श्याम बाबा मंदिर पहुंचे और निशान अर्पित किए। यात्रा के बाद महाप्रसाद, भजन संध्या और 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। भक्तों के साथ, पूरे परिवार के साथ ऐसा आयोजन हर फागुन उत्सव में ऐसा प्रतीत होता है कि ये खाटू धाम यहाँ आ गए हैं और हम लोग इतना उत्साहित है जिसका आप नहीं कर सकते। बहुत जय श्री श्याम। परिचय आप अपना परिचय दीजिए। हम कोई यूनियन वाला अध्यक्ष श्याम भक्त मंडल और आज सबसे बड़ी बात है कि 2000 महिलाएं जो है इसको उठाई है और ये बहुत साथ में चलना और वर्क करना, भोजन नहीं करना, ये पूरा भागलपुर का आध्यात्मिक परिचय है। वैसे भी भागलपुर बहुत आध्यात्मिक जगह है। अगर आप देखेंगे तो हर जगह कहीं न कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं बड़े बड़े संत आ रहे हैं। कल भी बड़े संत आए थे भागलपुर में, इसके पूर्व भी आए हैं, शंकराचार्य भी आ चुके हैं। ऐसी यात्रा
भागलपुर में श्री श्री रविशंकर का भव्य सत्संग, ध्यान और प्राणायाम अपनाने का दिया संदेश। भागलपुर के सेंडेस कंपाउंड मैदान में रविवार को उज्जवल बिहार महासत्संग में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर पहुंचे, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। दीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंच पर आते ही गुरुदेव के जयकारे गूंज उठे। इस दौरान उन्होंने ध्यान योग कराया और सत्संग के महत्व पर जोर दिया। लोगों को खुश रहने का संकल्प दिलाया और मोबाइल टॉर्च जलाकर सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने भागलपुर को तपस्वी मुनियों की भूमि बताते हुए कहा कि ध्यान और प्राणायाम ही समस्याओं का समाधान है। कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, मेयर वसुंधरा लाल, डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सुनते ही जाए और एक आध्यात्मिक मन मतलब शांत हो गया है। लगता है कि लाभ मिला है बहुत। और जब से बैठे हैं उठने का मन नहीं कर रहा और मन कर रहा है इनका सुनते ही जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी भादौरिया। जीवन में इसको अमल कीजिएगा। बहुत अभी जो मेडिटेशन वाला करवा रहे थे वो करके तो इतना मन हल्का लग रहा था करने के बाद, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। हम लोगों ने विशेष भी लिख के दिया, बोला उन्होंने कि विशेष लिख के दीजिए, आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा, जो परेशानी है आप यहाँ पे छोड़ जाइए। ये सब सुन के मन में बहुत खुशी हुई। महसूस बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अभी तो आदमी उसी से जूझ रहा है, मेंटली टेंशन से। यहाँ की बहुत रिलैक्स लगा, बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? रूबी मिश्रा। भगवान के घर पर चोरी की कोशिश, 17.5 किलो चांदी की झाप नहीं ले जा सके चोर। भागलपुर के कहलगांव स्थित भवानीपुर में मां महामाया आदि शक्ति मंदिर में चोरी की सनसनीखेज कोशिश। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा 2 साल पहले नाग पंचमी के मौके पर चढ़ाए गए 17.5 किलो चांदी के झाप सहित दान पेटी और अन्य सामान चोरी करने की कोशिश नाकाम रही। चोर मंदिर के पीछे बगीचे में सामान छोड़कर फरार हो गए। मौके से चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार और कपड़े भी बरामद हुए। अंतीचक थाना महज 1 किलोमीटर दूर होने के बावजूद यह दुस्साहसिक वारदात सामने आई है। पुलिस ने खोजी कुत्तों और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। जो मंदिर में घटना घटा है सर, क्या कारण क्या था, किस तरह से सर ये मामला हुआ? जी सर, हमारे साथ मौजूद हैं पिरपैती के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री अर्जुन कुमार गुप्ता जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो भवानीपुर मंदिर में चोरी की घटना को चोरों के द्वारा जो प्रयास किया गया, तो इस पर श्रीमान के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, इस पर जानना चाहिए। सुबह में सूचना मिली, अंतिचक थाना क्षेत्र भवानीपुर गांव स्थित भगवती टेम्पल से चांदी का झाप, दान पेटी और भी कुछ थोड़ा सामान जो चोरों अज्ञात चोरों के द्वारा उसको ले जाने का प्रयास किया गया। प्रयास के क्रम में वो मंदिर की गर्भगृह से बाहर ले गए। बाहर ले जाने के बाद बगल में ही पश्चिम साइड में बगीचा था आम का, उसी बगीचा में उन्होंने रख करके और सब भाग गए। और भागने के कारण की पता लगाया जा रहा है। साथ ही उस जगह जहाँ पर सामान रखा हुआ था, बिखरा हुआ था, वहाँ भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। फिर टीम बुलाई गई है पटना से भी और भागलपुर से डॉग स्क्वाड भी लाया गया है। डॉग स्क्वाड से भी कुछ सामने को सूत्र मिला है। पुलिस इस पर वैज्ञानिक अनुसंधान कर रही है। ये कुछ पता चला सर, ये मतलब कहाँ से और किन के द्वारा अंजाम दिया गया? नहीं, ऐसा अभी तक कोई सूत्र नहीं। ये सूचना कितने बजे मिली सर? हम लोग पुलिस को मिली लगभग 8 बजे। तो क्या उम्मीद की जा सकता है मामले का उद्भेदन कब तक किया जा सकता है? आज हो जाएगा, शाम तक, रात तक। ठीक है, धन्यवाद। होली से पहले नाथनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। भागलपुर में होली से पहले सुरक्षा सख्त कर दी गई है। नाथनगर पुलिस ने चेक इन अभियान के दौरान लक्ष्मण बाग निवासी सिटी यादव को 1 लोडेड कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवक मधुसूदनपुर क्षेत्र से रेलवे लाइन पार कर मनशा कामना चौक की ओर जा रहा था। तभी लालमटिया थाना के 112 बाइक पुलिसकर्मी को उस पर संदेह हुआ। तलाशी लेने पर उसकी कमर से हथियार बरामद हुआ। नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि आगामी होली पर्व को देखते हुए संदिग्ध स्थानों पर तलाशी अभियान तेज कर दी गई है। तलाशी में कट्टा रखे हुए हैं, रहने दो, वैसे ही रहने दो। निकालो उसको, निकाल। कौन सा लाया है? गड्ढे में गिरकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, भागलपुर रेफर।
बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र के सगुनी गांव में सड़क किनारे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शादी की खरीदारी के लिए अमरपुर जा रहे धीरज कुमार की बाइक असंतुलित होकर पलट गई, जिससे उसके सिर और पैर में गहरी चोटें आई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। सोनू कुमार। इसका नाम क्या है जख्मी का? धीरज कुमार। घर सौगनी। हाँ सौगनी, शंभूगंज सौगनी। अच्छा, क्या कैसे क्या हुआ? गाड़ी मतलब शादी ब्याह का माहौल था, गाड़ी से सामान लाने के लिए जा रहा था। अच्छा। उसी के दौरान बगल में एक खड्डा था, उसी में अपने से चला गया? हाँ, अपने से चला गया। पंचायत समिति बैठक में आवास योजना पर गरमाई बहस, अधिकारियों को दी गई सख्त हिदायत। अमरपुर प्रखंड कार्यालय में हुई पंचायत समिति की बैठक में आवास योजना को लेकर जोरदार चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख मंजू देवी ने की, जिसमें बीडीओ प्रतीक राज समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आवास पर्यवेक्षक ने बताया कि 31 मार्च तक 60% SC/ST को प्राथमिकता देते हुए नाम जोड़े जाएंगे, जिसके बाद अन्य वर्गों को शामिल किया जाएगा। इस पर पंचायत प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई और आवास सहायक की लापरवाही पर सवाल उठाए। बीडीओ ने सभी सहायक को तय समय में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पंचायतों में पेयजल सुविधा सुधारने के लिए जल्द कदम उठाने की बात कही। अंत में होली की शुभकामनाओं के साथ बैठक समाप्त हुई।